यूपी में योगी जी को बदल रहे हैं। पहले तो वो योगी जी चेहरा बनाए थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश के अंदर कि भाई हिंदू मुस्लिम करके हम लोग यूपी को मतलब अपने कब्जे में रखेंगे। ना ही तो फौज की व्यवस्था पर सरकार का ध्यान है और ना ही देश की सीमाओं की सुरक्षा पर सरकार का ध्यान है। योगी जी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहे वो था बेटियों के जो है सुरक्षा के मुद्दे पे, तो इन्होंने ज़बरदस्ती आज भी सत्ता हथिया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी होती। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि लगातार मानी जाती थी वो जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाना और राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा। लेकिन अब जिस तरीके से तीसरे कार्यकाल के बाद एक आतंकवादी हमले जम्मू एंड कश्मीर से सुनने के लिए मिल रहे हैं, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार देश के अंदर सुरक्षा क्या है। चाहे दिल्ली हो चाहे बिहार हो, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी कई सवाल उठाए और साथ ही सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादी हमलों को लेकर के बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार ये बात 10 साल से बताती रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश सुरक्षित हो चुका है, लेकिन अब सीमाओं पर एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जी धन्यवाद मैम। बिल्कुल, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया, बोला कि लगातार जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं पूरे भारत देश की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि हमेशा से ही हम मानते हैं कि हमारा जो भारत देश का जो शीर्ष है, जो सिर है, उसको हम जम्मू कश्मीर मानते हैं। तो जब हमारे शीर्ष पे अगर कोई वार करता है तो नेचुरल सी बात है कि भारत देश की जो सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें सिर्फ कश्मीर वासी नहीं पूरा भारत देश आ जाता है। तो राहुल जी ने इस बात को बोला है सीरियसली, और लेने की भी बात है। भाजपा सरकार आज से पहले ही उन्होंने ऐसे फैसले लेने चाहिए थे कि जम्मू कश्मीर के जो मैटर है, इन्होंने बोला कि धारा 370 लगाई है, मतलब हमने हटा दिया है, तो अब इस तरह के हमले जो है नहीं होंगे। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है, उधर से चाइना में भी यही हाल है कि चाइना ने भी हमारी ज़मीनें ले ली, इधर भी आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही गहरा और मतलब चिंता का विषय है भारत देश का। आपको पोल खुल गई है मोदी सरकार की, क्योंकि बात यही कही जाती थी 370 हटा दी है, अब आतंकवादी हमले नहीं होते थे। पुरानी सरकार में कांग्रेस में एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते थे, जो जवान थे वो शहीद हो जाते थे, लेकिन अब सरकार जो अभी की है वो घर में घुस कर के जो है जवाब देकर के आती है। देखो ऐसा है, जब हमारा 99 में जब कारगिल वार हुआ था तब भी भाजपा सरकार थी, आज भी भाजपा सरकार है। तब भी कारगिल में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, उसमें मेरे ससुर जी भी थे कारगिल शहीद में। मैं कारगिल शहीद परिवार से हूँ, वीर चक्र मिला था मेरे ससुर जी को भी। तो तब भी इन्होंने वीर चक्र दिया, कुछ सरकार की तरफ से मतलब आर्थिक सहायता भी मिली, लेकिन मामला आर्थिक सहायता तक नहीं है। जो हमारे वीर जवान हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि कुछ राहत राशि दे दी और मतलब उस बात को दबा दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक जवान के पीछे, उसके घर के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर बिखर जाता है उनको एक छोटी रकम है वो उनकी पूरी ज़िंदगी की है ना भरपाई नहीं कर सकती। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से जवान हैं लगातार शहीद हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जवान भी उस तरफ, क्योंकि अभी 4 साल के लिए अग्निवीर कर दिया है, तो हर बच्चा कटेगा तो और भी ज़्यादा मतलब ये गहरा मुद्दा होता चला जाएगा। क्योंकि ना ही तो फौज की व्यवस्था पर सरकार का ध्यान है और ना ही देश की सीमाओं की सुरक्षा पर सरकार का ध्यान है। तो ये चिंता का विषय है। मोदी जी को बहुत जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यवस्था को लेकर के सरकार ये दावा करती रही है कि अब हमारे कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन आज ही बिहार में एक नेता के पिताजी को जो है घर में घुस करके इनको गोली मार करके तमाम ऐसी बातें आ रही है, चाहे दिल्ली हो। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा सरकार में देखो हर तरफ से, मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ दोबारा से एक बार फिर से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादी हमले हैं, जम्मू की जो जनता है वो आहत है बहुत बुरे तरीके से। जो वहाँ पे सैनिक हैं उनके परिवार भी आहत हैं पीछे से। उस तरह से भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति जो है इस सीमाओं में जब वार हुआ है उससे आहत होता है। इधर से चाइना ने भी हम पे कब्जा किया। तो अर्थव्यवस्था जो सुरक्षा का मैटर है, और जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हमारी सरकार में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है। अब योगी जी के बारे में भी आपने सुना होगा कि यूपी में योगी जी को बदल रहे हैं। पहले तो वो योगी जी चेहरा बनाए थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए देश के अंदर कि भाई हिंदू मुस्लिम करके हम लोग यूपी को मतलब अपने कब्जे में रखेंगे। लेकिन अब नतीजा आ गया। इनको लगता है कि योगी जी की वजह से मतलब ये लोग इलेक्शन आ रहे हैं।
तो क्या है कि यहाँ पे अगर योगी जी आपको नहीं लगता जो लोकसभा चुनाव थे, पीएम मोदी ने चुनाव लड़ा था, उनका हिंदुत्व का मुद्दा था, तमाम तरीके से हिंदुत्व करने की कोशिश की थी, अब हार का ठीकरा वो योगी जी पर जो है। मैं वही बात क्लियर करना चाह रही थी आपको कि योगी जी इन्होंने बोला था कि हिंदुत्व की बात करके ये चाह रहे थे कि हम लोग इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यूपी के अंदर, क्योंकि भारत देश की जनता इनकी मानसिकता समझ चुकी है, इनके इरादे भांप चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा जो है ना इंसानियत का धर्म है, हिंदू मुस्लिम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, भारत देश की जनता की सुरक्षा का जो है मेन मुद्दा है। और आप देखते हो कि योगी जी एक महाराज हैं, योगी एक योगी हैं, साधु हैं वो, तो उनको तो वैसे ही नहीं चाहिए था इस तरह की जो है सत्ता लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए था मेरे हिसाब से। हालांकि उन्होंने ली, अच्छी बात है, लेकिन वो एक ही धर्म की लय पे चल रहे थे। तो भारत देश बहुत ही धर्मों का देश है, बहुत जातियों का देश है, तो योगी जी को सोच समझकर यूपी के लोगों के जो है हक में फैसले लेने चाहिए थे। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, योगी जी जहां पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहे वो था बेटियों के जो है सुरक्षा के मुद्दे पे, क्योंकि जितना भी बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, चाहे हाथरस की बात ले लो, चाहे किसी के भी आप अगर बात करेंगे, तो बेटियों की जब से सबसे ज़्यादा बेइज्जती, बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार भाजपा सरकार के अंदर जो है यूपी के अंदर हुए। तो योगी जी पहली बात तो इस मामले में भी सही नहीं उतरे एज ए सीएम। दूसरी बात है कि वो धर्म के मुद्दे को लेकर ज़्यादा चल रहे थे। तीसरी बात है कि योगी जी को एक जो लग रहा था कि धर्म का इशू बनाकर तुम लोग जीत सकते हो, मोदी जी को पता चल गया कि ये तुम्हारा अब नहीं चलने वाला। ठीक है, वापस सुरक्षा के मामले पे आते हैं। जैसे ही तीसरा कार्यकाल पीएम मोदी का शुरू होता है, हम देखते हैं उसके अगले दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर में हादसा हो जाता है। तमाम जो एक आतंकवादी हमला होता है, पीएम मोदी आने के बाद वहाँ पर विजिट करते हैं, लेकिन अभी भी सिलसिला जारी है। तो क्या इस पे कहेंगी? और राहुल गांधी क्या आप सदन के अंदर इन मुद्दों पर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। राहुल जी तो देश के लिए बने हैं, देश के लोगों की जनता के लिए बने हैं, उनकी भावनाओं को सुनने के लिए बने हैं, देश की सुरक्षा के लिए बने हैं। राहुल जी ने तो अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया देश के लिए। आपने देखा होगा इतना आसान नहीं है 4000 किलोमीटर पैदल चलना, 6700 किलोमीटर चलना। अब भी जब से राहुल जी बने हैं, कभी मणिपुर जा रहे हैं, कभी आसाम में बाढ़ ग्रस्तों से मिल रहे हैं। मणिपुर के अंदर जो शिविर में जो अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा मणिपुर के अंदर हुआ, वहाँ पे भी राहुल जी गए। लेकिन जो पीएम है मोदी जी, वो अपना विदेश टूर पे चले गए, वो अडानी अंबानी की शादी अटेंड करने चले गए। तो उनके पास देश की जनता के लिए कहाँ समय है? मोदी जी मुद्दों से आप कह रही हैं भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। अग्निवीर योजना पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया। हमने देखा सरकार ने कुछ उसमें जो है बदल फेर किए हैं। क्या सरकार हार की तरफ बढ़ रही है लगातार, जिस तरीके से राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार हार की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि इवन मैं एक बताना चाहती हूँ आपको कि इस बार भी हम कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आनी थी। जो लोकसभा इलेक्शन हुए, जहाँ पे विधानसभा के अंदर 2-2, 4-4 हज़ार कई विधानसभा हम हारे हैं, तो वहाँ पे कारण क्या था कि अमित शाह जी ने वहाँ पे भी कमिश्नर वगैरह को कॉल किया और तब जाके इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल किया, बहुत सारी मशीनें ख़राब कर दी, 1.5 घंटे वोटिंग नहीं करने दी। फिर चुनाव आयोग का इन लोगों ने सहारा लिया, 1:30-2 बजे के बाद से स्लो कर दिया गया उस प्रोसेस को। तो इन्होंने ज़बरदस्ती आज भी सत्ता हथियाई है, हालांकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ चुकी होती। ठीक है, तो ये हार की तरफ। आखिरी सवाल, उपचुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया ब्लॉक ने। अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक समस्या आ रही है, क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है, अभी तो ये शुरुआत है भारत देश में। जैसे जैसे अभी आप देखना बहुत अच्छा जो है रिजल्ट कांग्रेस पार्टी अलायंस जो इंडिया अलायंस के फेवर में आएगा। और यूपी भी हारने जा रहे हैं, ये लोग कर्नाटक क्या, ये गुजरात भी हारने जा रहे हैं। सभी जगह इनकी भारी हार होगी। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए मामला काफी गंभीर है, सुरक्षा का मामला है और राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों का विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। हर देशवासी और साथ ही देखिए यहाँ पर सरकार से भी उन्होंने एक तरीके से अपील की है कि जवाबदेही लेकर के देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करे। ऐसे वो उम्मीद करते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी सदन के अंदर इन तमाम मामलों के ऊपर सरकार को घेरेंगे? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।